हेलो एवरीवन, आपका आज फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्यूरेसी में। मैं घनश्याम आपको आज हिस्ट्री की एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूं। जो हमने पिछले क्लास में किया था जस्ट उसी का कंटिन्यू है ये। तो आज हम जैसे थंबनेल में लिखा हुआ है, आखिर भारत में मुस्लिम डायनेस्टी का बिगिनिंग कैसे हुआ, यानी राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी हाउ कैसे हुआ, इसके बारे में हम पूरी तरह से एनालाइज करने वाले हैं। जो एग्जाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के किए हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, राइज ऑफ मुस्लिम रूल, भारत में मुस्लिम रूल के ये आखिर स्टार्ट कैसे हुआ। हमने सभी इसके बारे में पढ़ा पिछले वीडियो में कि मुस्लिम डायनेस्टी यानी मुस्लिम रूल का मतलब स्टार्ट किया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना की गई थी। देख, अब याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी ने तो मुस्लिम रूल स्टार्ट किया। देखो, मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। कितने गुलाम थे? 4। क्या क्या नाम याद रखिएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दोज, कुबाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ये जो चारों है ये मोहम्मद गोरी के गुलाम हैं। और यहाँ जो 1 नंबर में कुतुबुद्दीन ऐबक, ये गुलाम तो था, साथ साथ इसका दामाद भी था। हाँ बिल्कुल, साथ साथ इसके दामाद भी था। कौन? मोहम्मद गोरी का दामाद कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो है चौथा जो आपका ये गुलाम जो है, क्या नाम है इसका? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो है। इसके बारे में ये एग्जाम लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में। याद रखिएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ये ऐसा है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किया था। यानी he destroyed the Nalanda University and we all know that Nalanda University किस लिए फेमस है? तो नालंदा यूनिवर्सिटी is famous for Buddhist education. नालंदा यूनिवर्सिटी is famous for Buddhist education, बिल्कुल। और यहाँ से एक और पॉइंट, आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था किसने किया था? याद रखिए, कुमार गुप्त ने। काफी इंपॉर्टेंट नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ मैंने जिसे लिख दिया है, इट इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन। यानी ये जो था नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय, ये बौद्ध शिक्षा के लिए काफी फेमस था पूरे विश्व में। चलिए अब याद रखिए, देखिए याद रखिएगा, जो चंदावर का युद्ध था, यानी बैटल ऑफ चंदावर जो था 1194 में हुआ। कब हुआ? 1194 में हुआ। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच। किसके बीच? राजा जयचंद के बीच। तो इस युद्ध में क्या होता? मोहम्मद गोरी जीत गया था और राजा जयचंद क्या हुआ था? हार गया था। और इस युद्ध को जीतने में, बैटल ऑफ चंदावर को जीतने में इसकी मदद किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बैटल ऑफ चंदावर को जीतने में मोहम्मद गोरी की सहायता किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए मोहम्मद गोरी ने खुश होकर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। बिल्कुल, बैटल ऑफ चंदावर को जीतने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का हेल्प किया था, जिसके कारण मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति नियुक्त किया था। देखिए, अब बात रही कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम तो डिस्कस करेंगे काफी डिटेल्स। जब हम पढ़ेंगे मुस्लिम डायनेस्टी के बारे में, यानी सेलेब डायनेस्टी के बारे में, तो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानेंगे। अभी कुतुबुद्दीन ऐबक में कुछ फैक्ट है, उसके बारे में आप जान लीजिए। देखिए, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, हाँ बिल्कुल, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मस्जिद बनवाए। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ड 2 मॉस्क्यू। किस लिए? तो मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। उसमें से एक मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क्यू, और दूसरा 18 दिन का झोपड़ा है। ये कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 18 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था। तो अब याद रखिएगा कि 18 दिन का झोपड़ा का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। देखिए, यहाँ तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कुतुब मीनार के बारे में। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं कुतुब मीनार के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, तो कुतुब मीनार के बारे में बिल्कुल बेसिक से, क्यों इसका आगे क्यों बना, क्या नहीं, याद रखिएगा। दिल्ली में, कहाँ पर? दिल्ली में एक बहुत ही प्रसिद्ध सूफी संत रहा करते थे। जिसका नाम था कुतुबुद्दीन
बख्तियार अलकाकी, नाम याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी, बिल्कुल कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी। और इसी का चेला यानी इसी का अनुयायी यानी डिसाइपल था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के ही नाम पर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के ही नाम पर शुरू करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। बिल्कुल, यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसके कारण, किसके लिए करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुरु था कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी, उसी ने कुतुब ऐबक ने अपने गुरु के सम्मान में निर्माण कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो स्टार्ट हुआ था 1199 में। कब? 1199 में कुतुब मीनार बनकर मतलब बनना स्टार्ट हो चुका था और ये आधा अधूरा बना था 1199 में, और इसको खत्म किया गया 1229 में इल्तुतमिश के द्वारा। फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तो बनाना स्टार्ट किया 1199 ईस्वी में, लेकिन इसको खत्म किया गया, बना के पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। इसी का ही गुलाम था, ये जो था ना ये इल्तुतमिश, ये इसी का ही गुलाम था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार को बनाकर कंप्लीट किया। इसमें तो हम देखें कुतुब मीनार के बारे में, अब जानेंगे कुतुब मीनार के मंजिले के बारे में। अगर कुतुब मीनार से जुड़े कौन कौन से शासक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए कुतुब मीनार से रिलेटेड कुछ हम लोग पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे प्रथम ये याद रखिएगा कि कुतुब मीनार में 5 मंजिला है। कितने मंजिला है? 5 मंजिला, यानी 5 मंजिला कुतुब मीनार में। तो बता रहे ये जो पहला जो मंजिला है यानी जो फर्स्ट स्टोरी है, पहला जो मंजिला है जिसको आधार बोला जाता है, यानी इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो पूरा कुतुब मीनार को नहीं बनवा पाया, बीच में उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और इसको पूरी तरह से कंप्लीट किया इल्तुतमिश के द्वारा, जो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा। तो कुल 5 मंजिला है। पहला मंजिला का निर्माण कुतुब ऐबक ने करवाया जिसको आधार कहा जाता है, और बाकी जो बच के 4 मंजिला उसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश कौन था? तो याद रखिए उसी का गुलाम था, जो बाद में जाकर इसका दामाद भी बना। तो देखिए जैसे फिगर में तो मैं पूरी तरह से तो कुतुब मीनार को नहीं बना पाया हूँ, लेकिन इसका जो एक रफ स्ट्रक्चर है समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है। देखिए जो कुल 5 मंजिले हैं, ये जो पहला जो मंजिला है यानी जिसको आधार बोला जाता है, यानी जिसको बेस कहा जाता है, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके बीच में इसकी मृत्यु हो गई थी, और जो बच गए और 4 मंजिला यानी दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, इसका निर्माण करवाया था पूरी तरह से 1229 में बनकर तैयार हो गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। देखिए क्या हुआ, इस पर कुछ और फैक्ट भी क्या हुआ, 1369 डेट याद रखिएगा, 1369 के आसपास क्या हुआ, बिजली गिरने के कारण यानी लाइटनिंग के कारण क्या हो रहा, कुतुब मीनार का चौथा और 5वीं मंजिला क्या होता, ध्वस्त हो गया था। इसलिए कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण भी कराया गया था, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी डिटेल में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपका ये क्लास। तो क्या हुआ था, 1369 में बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार का 4वीं और 5वीं मंजिला क्या होता, डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके कारण कुतुब मीनार को एक बार फिर से पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो किसके द्वारा पुनर्निर्माण करवाया था? एक अति महत्वपूर्ण सवाल बनता है, ध्यान रखिएगा। 4वीं और 5वीं मंजिले का पुनर्निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। याद रखिएगा 1490 से 1517 के बीच में इसकी और एक बार कुतुब मीनार का और एक बार मरम्मत भी किया गया था। किसके द्वारा? तो लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी के द्वारा। देखिए कुतुब मीनार से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, यानी कुछ शासक जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आप एग्जाम में ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा शासक कुतुब मीनार से संबंधित है? तो ऑप्शन में क्या रह सकता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। और एक ऑप्शन नीचे में रहेगा क्या? ऑल ऑफ दिस। तो आपको किसमें टिक करना है? तो आपको टिक करना है किसमें? ऑल ऑफ दिस में। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सिकंदर लोधी, फिरोज शाह तुगलक, चारों के चारों जो शासक थे इनका संबंध कुतुब मीनार से कहीं ना कहीं रहा है। देखिए अब बात करते हैं। देखिए 1205 में क्या था, मोहम्मद गोरी भारत लौट रहा था। लौटने के समय मोहम्मद गोरी का जो टक्कर हुआ था, मुठभेड़ हुआ था गोखर से। क्या हुआ था कि किससे हुआ था? गोखर कौन है? ये जाटों के समुदाय को कहा जाता है गोखर। तो कश्मीर में इसकी भिड़ंत हुई थी, मोहम्मद गोरी की भिड़ंत हुई कहाँ पर? 1205 में।
तो इसी भिड़ंत में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी जो था, इसी भिड़ंत में मोहम्मद गोरी जो था ये जख्मी हो गया। क्या हो गया, जख्मी हो गया, जिसके कारण 1206 ईस्वी में, जिसके कारण 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ये कुतुबुद्दीन, ये जो मोहम्मद गोरी जो है इसकी मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में। देखिए मोहम्मद गोरी के मरने के बाद, मोहम्मद गोरी के मरने के बाद हिंदुस्तान में जो मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी बना वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका दामाद भी था, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्थापना किया मुस्लिम वंश का, यानी स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का स्थापना किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और उसके बाद जो इसके जो गुलाम थे यलदौज, यलदौज का गजनी, यलदौज को गजनी का साम्राज्य दे दिया गया, और कुबाचों को काबुल और कंधार का ये साम्राज्य दे दिया गया। तो ये था राइज ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी इन इंडिया। उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये क्लास रहा, तो पेन पेपर में आप इसको नोट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आपका ये वीडियो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड लक।